आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उन्हें ज़मीन पर उतारे जाने तक का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। यह कहानी इस्लामिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जिसमें इंसान की पहली पैदाइश, फरिश्तों की प्रतिक्रिया और शैतान इब्लीस की बगावत का जिक्र किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, यानी कि सभी इंसानों के पूर्वज। दुनिया में जितने भी इंसान आए और आएंगे, सब उनकी औलाद हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया, तो फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों के साथ इब्लीस भी मौजूद था, जो पहले जन्नत का पहरेदार था और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। लेकिन जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया, तो इब्लीस के दिल में गुरूर और जलन पैदा हो गई। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं आदम में रूह फूंक दूं, तो सब उन्हें सजदा करें। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और घमंड में आकर खुद को आदम से श्रेष्ठ बताया। इब्लीस ने कहा, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, तो मैं उनसे बेहतर हूं। अल्लाह ताला ने इस घमंड के कारण इब्लीस को अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान बना दिया। साथ ही अल्लाह ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए आदम और उनकी औलाद को गुमराह करने की मोहलत दे दी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अलग अलग तरह की मिट्टियों से बनाया, ताकि उनकी औलाद में विविधता हो। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल हुआ, तो अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। सबसे पहले उनकी आंखों में रूह दाखिल हुई, जिससे उन्होंने जन्नत के फलों को देखा। फिर जैसे ही पेट तक रूह पहुंची, उन्हें भूख महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके पैरों में रूह दाखिल नहीं हुई थी। इस तरह इंसान की फितरत में जल्दबाजी आ गई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सभी चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच कहते हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते कुछ भी नहीं बता सके। तब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इससे फरिश्तों को एहसास हुआ कि आदम को इल्म और फजीलत के साथ बनाया गया है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी पसली से हज़रत हवा को पैदा किया और उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की जोड़ीदार बनाया। अल्लाह ने दोनों को जन्नत में बसाया और वहाँ की तमाम नेमतों का लुत्फ़ उठाने का हुक्म दिया, मगर एक खास दरख्त के करीब न जाने की ताकीद भी की। शैतान इब्लीस, जिसे जन्नत से निकाल दिया गया था, अब आदम और हवा को गुमराह करने के लिए तैयार था। उसने धोखे से उन्हें मना लिया कि अगर वे उस खास दरख्त का फल खाएंगे तो हमेशा जन्नत में रहेंगे। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी लिबास हट गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भेज दिया और साथ ही तौबा करने का मौका दिया। दोस्तों, यह थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर दुनिया में आने तक की मुकम्मल कहानी। यह हमें सिखाती है कि घमंड और हुक्म खुदा की नाफरमानी का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही यह भी कि अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों की तौबा कबूल करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।